माँ, हमारा ये अम्मा, क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा मंगल? हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऐसा मत कहिए, मैं तो आपको 5 साल से तुमने एक माँ को उसके बेटे की खबर नहीं दी। हमारा आदित गलत था, लेकिन हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। हमें लगा हमने आदित से तुमको शादी करने के लिए मजबूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी के बोझ तले जीते रहे हम, लेकिन एक कसक सी दिल के अंदर दबी हुई थी कि एक बार हम आदित को देख ले, एक दिन वो आ जाए। लेकिन तुमने हमारे साथ ये क्या किया मंगल? हमारे बेटे की मौत पर रोने तक नहीं दिया हमें, न उसका श्राद्ध करने दिया, न संस्कार। हम हमारे बेटे को खोजते रहे, जो इस दुनिया में था ही नहीं। हम इस दुनिया के सबसे बदनसीब माँ है, सबसे बदनसीब माँ। बस एक एहसान कर दो हम पर मंगल, हमारे आदित को वापस ले आओ। बस एक बार उसे देखना चाहते हैं। कह दो कि हमारा आदित जिंदा है, जिंदा है हमारा आदित। क्या कर रही हो? देख रही हो ना जीजी की हालत? तो अगर तुम्हारी वजह से जीजी की तबीयत फिर से खराब हो गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कह रही हूँ मैं, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ अपने जीजी का ख्याल रखने के लिए। निकलो यहाँ से। क्या? निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ मैंने कहा। बस छोटी दादी, बस कीजिए। मम्मा को ब्लेम करना बंद करिए। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? मम्मा ने 5 साल ये बात छुपाई आपके लिए। क्यों? हाँ? क्योंकि उन्हें यही चीज का डर था दादी के लिए, कि जब वो सुनेंगी तो उन्हें अटैक ना आ जाए। आप सबको याद होगा, पापा के जाने के बाद दादी को हार्ट अटैक आया था और डॉक्टर ने मना किया था कि उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो। इसी डर से मम्मा चुप थी। लेकिन अच्छी बात यह कि सबको पता चल गया और दादी ठीक भी है। इशाना, बेटा, तुमने जो आज अम्मा से कहा है मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम्हारे कहने का अलग ही असर हुआ उन पर। मैं कहती तो उनको लगता कि मम्मा, मैं आपकी तरफदारी नहीं कर रही थी,
और ना ही मैं आपको बचाने आई थी। मैंने वही कहा जो सच था, वो सच जो इतने सालों से मैं अपने अंदर लिए घुट रही थी, जो मैं चाहती थी कि आप कहे। काश आपने बोला होता मम्मा, काश आपने मुझे समझा होता। आज दादी के दिल में चोट पापा को खोने के वजह से लगी है और आपके दिए धोखे के वजह से भी। आप सबसे कहती थी कि झूठ के पैर नहीं होते, तो फिर क्यों नहीं चल पाई अपने ही सिखाए रास्ते पर? इतने डबल स्टैंडर्ड से आपकी वजह से ना मैं भी उस झूठ के साथ जी रही थी मम्मा। तो प्लीज ये समझने की गलती मत करना कि मैंने आपको माफ कर दिया है। थैंक यू। कहाँ रखूं? क्या? अरे वो तुमने बहुत सारे थैंक यू बोल दिए ना, तो कुछ ज्यादा ही हो गए। वही सोच रहा हूँ कहाँ रखूं। तुम हर बार मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हो, तो थैंक यू तो बनता है ना। सही बात है, लेकिन इस बार मैं आउट हाउस से अपना सामान लेने आया था जो बाकी रह गया था। वैसे सारा तो शिफ्ट कर लिया है मैंने, फिर जाते जाते सोचा तुमसे भी मिल लूं। ओह, सामान शिफ्ट कर लिया? तो मतलब तुम चले जाओगे? पर हम मिलेंगे। नया घर, नई लाइफ शुरू हो रही है मेरी। और आज तो ऐसे भी हाउस वार्मिंग पार्टी है मेरे घर में। 2 लोग होंगे। कौन? ऑब्वियसली मैं और तुम। मैं? आई मीन इफ यू वांट टू कम। आई नो घर में बहुत कुछ हुआ है अभी, तो तुम भी बहुत ज्यादा अपसेट हो, तो मैंने सोचा इसी बहाने तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। अब दोस्त हैं, इतना तो बनता ही है। अरे थोड़ा चिट चैट करेंगे, चाइनीज बनाएंगे, मजा आएगा। डरो मत, इतना खराब नहीं बनाता हूँ मैं। तुम्हें आता है बनाना? वेल, वो तो पता चलेगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो पिज्जा जिंदाबाद। तो क्या ख्याल है? डन। तो मिलते हैं। भैया जरा ऑटो जल्दी चलाइए। आदित्य ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आदित्य! भैया रोक दीजिए। भैया ये लीजिए। मैम नोट फटा हुआ है। ये वाला ले लीजिए। कहाँ चले गए? फोटो होगी ना? हाँ हाँ भैया सुनिए ना, आपने इनको देखा है क्या? ऐसी रंग की शर्ट पहनी हुई थी।
सुनो बेटा, आपने इनको देखा है क्या? नहीं। हाँ आरव, आई एम कमिंग। सो सॉरी। क्या यार शुभी, तू बिना बताए मेरे रूम में क्यों आ जाती है? आप कहीं जा रही हो क्या? तुमसे मतलब? अब मासी को बताया आपने? तू ही बता देना। आप बता दो ना, बस 2 मिनट लगेगा। मासी की चमची, तू ही बता देना। मैं कैसे बताऊं, मुझे पता ही नहीं आप कहाँ जा रही हो। और हाँ, मासी ने कहा है वो क्लब वाले ड्रामे के बाद कि जहाँ जाना है जाओ, बस उनको इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? मैं ना किसी को कुछ नहीं बता रही, बच्ची नहीं हूं मैं। हट। शाना दी, बहुत जोर से लग गई। शाना दी, आप भी ना। इतना क्या लग गया तुझे? दिखा। कहाँ लगा? आई एम सॉरी शाना दी। शुभी! शुभी! हाउ डेयर यू शुभी, दरवाजा खोल।